हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर सीरीज जिसमें हम लोग डिस्कस करें जेईई एडवांस 2026 के पेपर उनके मैथमेटिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस को। एंड एज यू कैन सी दैट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड अगर हम ध्यान दें तो चारों पार्ट्स में हमको अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है एंड बेसिकली हमको एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं हर एक सेट में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करके सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए एंड हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं हर एक सेट के। सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसमें ना आप थोड़ा ध्यान दोगे ना अगर आप, तो एक्चुअली पार्ट पी और क्यू में कॉमन लॉजिक लगने वाला है। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, वो ट्रिक है इस क्वेश्चन की। तो मैं ये ट्रिक समझा देता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जो होते हैं, दोज आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 वेन एवर एक्स इज अ रियल नंबर एंड नॉट जस्ट लेस देन इक्वल टू 1, एक्चुअली 0 और 1 के बीच लाई करते हैं। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव होते हैं। अब एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज, अगर मैं इनकी हायर पावर कर दूँ तो आप सोच के देखना, साइन स्क्वायर एक नंबर है जो 0 1 के बीच में लाई करता है, बोथ इंक्लूसिव। अगर मैं उसकी पावर बढ़ा दूं तो आपको क्या लगता है, वो ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ जाएगा या घट जाएगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है हाफ। ठीक है, अगर मैं पावर को बढ़ाता हूं, मैं साइन की पावर 4 करता हूं, साइन स्क्वायर तो हाफ था, तो साइन की पावर 4 कितना बन जाएगा? 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। तो 1/4 क्या 1/2 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियस है ना, छोटा है 1/4। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं 1 से छोटा कोई नंबर लेता हूँ, मतलब एक नॉन नेगेटिव नंबर जो 1 से छोटा है वो मैं लेता हूँ, उसकी पावर में बढ़ाऊंगा तो वो नंबर कम होता जाएगा। तो द लॉजिक इज, साइन की कोई भी और पॉजिटिव इवन पावर लोगे तो दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर। सिमिलरली कॉस की भी कोई भी इवन पावर अगर आप लोगे, पॉजिटिव इवन पावर, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि साइन की पावर 6x इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एंड कॉस की पावर 4x इज लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब अगर दिस इज ट्रू तो इनको सम भी कर सकता हूँ, इन दोनों इनइक्वालिटीज को। ठीक है, तो सम जब मैं करूँगा तो बेसिकली मेरे पास ये बन जाएगा, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4x इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है एंड इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया कि साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू 1। तो व्हाट दिस मीन्स इज कि एक्चुअली इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी ही है। ठीक है, अगर ये इक्वालिटी है तो जिन दोनों इनइक्वालिटी से बनी थी उन दोनों को भी इक्वालिटीज होना पड़ेगा। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि साइन की पावर 6x को साइन स्क्वायर एक्स होना पड़ेगा एंड कॉस की पावर 4x को कॉस स्क्वायर एक्स होना पड़ेगा। ठीक है, अब हाउ कैन दिस बी ट्रू? ये सिर्फ देखो तभी ट्रू हो सकता है अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान दो तो साइन की पावर 6 और साइन स्क्वायर दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? अगर साइन स्क्वायर जो है वो 0 या 1 हो, सिर्फ तभी पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसको पहले भी सोच सकते हो कि भाई मैं साइन स्क्वायर एक्स को टी बोल देता हूँ तो टी क्यूब इक्वल टू टी। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है या तो भाई टी को मैं कॉमन निकाल दूँ, टी इक्वल टू 0 हटा दूँ तो बचेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो या तो टी 1 या -1 या 0। और टी क्या था? साइन स्क्वायर एक्स -1 0 या 1। बट साइन स्क्वायर एक्स है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी साइन स्क्वायर एक्स या तो 0 या 1। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उससे भी आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा सिमिलर सा कि कॉस स्क्वायर या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो अब मुझे दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होल्ड करवानी है। ठीक है, तो जब मुझे दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होल्ड करवानी है तो दैट इज सेम थिंग एज, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो, कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स 0 होगा तो ऑब्वियस है ना कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो ही जाएगा, और जब भी साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा। तो इफेक्टिवली मैं कोई भी एक को सॉल्व कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स 0 एक बार कर लेता हूँ, एक बार साइन स्क्वायर एक्स 1 कर लेता हूँ, दूसरा तो ऑलवेज उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो ही जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स जब 0 होगा तो उससे क्या वैल्यूज निकलेंगी? एक्स इक्वल टू -पाई 0 और पाई इन दिस गिवन इंटरवल। इंटरवल क्या था? -पाई से पाई, उसमें सिर्फ ये 3 वैल्यूज निकली। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 की वो निकलेंगी +और- π/2, तो 2 एलिमेंट्स। तो टोटल निकले पार्ट पी में 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो पार्ट पी का तो आंसर आ गया 5। अब चलते हैं पार्ट क्यू पर। पार्ट क्यू सेम लॉजिक से बहुत क्विकली हो जाएगा, आप देखना, अब तो समझाने का भी टाइम नहीं लगेगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर और कॉस 6x इज लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन सेम तरह से इनइक्वालिटी बना के हम लोग जब करेंगे तो इफेक्टिवली मैं बोल सकता हूँ कि यार ये इनइक्वालिटी नहीं होगी, इक्वालिटी ही होनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें 1 के बराबर है तो इक्वालिटी होल्ड करनी पड़ेगी। एंड फॉर दैट टू हैपन cos 6x हैज़ टू बी इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, एंड उससे क्या मिलेगा मुझे? cos स्क्वायर एक्स या तो 0 या 1। ठीक है, अब cos स्क्वायर एक्स 0 या 1 अगर मुझे देखना है तो पहले मैं cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 देखता हूँ,
उससे मुझे मिला x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2, तो 2 एलिमेंट्स। एंड कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 देखता हूँ, उससे मिला मुझे खाली x इक्वल टू 0, तो दैट इज जस्ट 1 एलिमेंट। मैं बात कर रहा हूँ इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में, इसमें सिर्फ ये 3 वैल्यूज मिलेंगी, ये 3 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो पार्ट क्यू का आंसर आ गया 3। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट्स कर लिए। चलते हैं पार्ट आर पर। तो पार्ट आर देखो, इसमें हमको कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ। तो कहीं ना कहीं देखो, मुझे इतना तो लग रहा है कि यार मुझे कॉमन चीज़ में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं नहीं काम कर पाऊंगा। तो एक कॉमन चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं सब चीज़ को ना कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कॉस एक्स में। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2 कर दिया, और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो आप देखोगे मुझे मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई कॉस में, विच इज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके मैंने कॉस एक्स की वैल्यू निकाली, तो 2 वैल्यूज आएंगी, -1 प्लस माइनस रूट 17 बाय 4। एंड ऑब्वियसली बात है, -1 माइनस रूट 17 बाय 4 तो -1 से छोटा है, तो वो तो रिजेक्ट करना पड़ेगा मुझे। बट -1 प्लस रूट 17 बाय 4 जो है, दैट इज समवेयर बिटवीन -1 एंड 1। और ये एक्चुअली आप चेक भी कर सकते हो, रूट 17 जो 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 4 पॉइंट समथिंग। -1 करोगे तो बचेगा क्या, 3 पॉइंट समथिंग बचेगा। डिवाइड बाय 4 करोगे तो 0.7 इन समथिंग बचेगा। ठीक है, 0.75 से बड़ा होगा फॉर श्योर। ठीक है, बट 1 से छोटा होगा, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं थी, बट इससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या देखना था, cos x इक्वल टू रूट 17 माइनस 1/4 के सोल्यूशंस, कितने सोल्यूशंस होंगे। तो सिंपल सी बात है, माइनस पाई से प्लस पाई में अगर आप ध्यान दो तो हमने कितनी लेंथ कवर करी कॉस की, 2 पाई लेंथ कवर कर ली। 2 पाई लेंथ मतलब एक पूरा इंटरवल कवर कर लिया। एक पूरा इंटरवल कवर कर लिया तो उसमें जो ये वैल्यू है 0.78 के बराबर जो रफली 0.78 जो आ रही है, ये 2 बार आएगी फॉर श्योर, है ना। 2 सिमेट्रिक सोल्यूशन मिलेंगे बेसिकली, मतलब बिकॉज cos x इज इवन फंक्शन इन दिस डोमेन, तो उस वजह से 2 सिमेट्री लगा के सिमेट्रिक सोल्यूशन मिल जाएंगे 2, तो 2 सोल्यूशन आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो 2 एलिमेंट्स होंगे ऑप्शन नंबर आर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पार्ट एस को। ठीक है, तो पार्ट एस में हम क्या कर सकते हैं। पार्ट एस में अगेन मुझे लग रहा है कि यार साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है और कॉस 3x है, तो कहीं ना कहीं मुझे कॉमन चीज़ में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या सोचा ना, मैंने सोचा कि यार सब चीज़ को ना मैं वापस से एक तरह से cos x में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो cos 3x को cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, और ये जो 6 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है ना, इसको भी मैं cos x में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आराम से cos x में। अब मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करके आप देखोगे तो मुझे मिल जाएगा -4 cos क्यूब x इक्वल टू 0, मतलब cos x हैज़ टू बी इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे इस डोमेन में, इस डोमेन में इसके सॉल्यूशंस आएंगे -2 पाई से +2 पाई में cos x इक्वल टू 0। तो हाँ ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, 4 पाई लेंथ कवर करी। 4 पाई लेंथ में cos x इक्वल टू 0, तो इसकी 4 कटिंग्स आएंगी। ठीक है, अगेन सिमेट्री आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने पिछले में यूज़ करी, इवन फंक्शन होगा cos x इन दिस डोमेन। तो सिमेट्री यूज़ करके मैं आराम से बोल सकता हूँ कि यार 4 सॉल्यूशंस आएंगे, बिकॉज 0 पर तो जब मैं इनपुट 0 दूंगा तो cos x 1 होता है। तो बस मुझे 0 से 2 पाई में देखना है, और 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशंस होंगे, एंड उनको कॉपी पेस्ट कर दूंगा इवननेस की वजह से, तो 2 और 2 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ऑप्शन एस जो है उसका भी आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो दैट इज हाउ दिस वाज सपोज टू बी डन, एंड ओवरऑल आई थिंक आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन मैच द फॉलोइंग थोड़े लंबे होते हैं, आप टाइम सेव कर सकते हो ऑप्शंस पे देख के कि कुछ ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो पा रहे हैं तो सारे ऑप्शन ना चेक करने पड़े, बट क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने आपको सारे करके दिखा दिए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, मैनिपुलेशन वगैरह। बाकी जो भी आपका फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लीज़ कमेंट करना। जैसा भी होगा विल वर्क ऑन इट एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।